पड़ेगा इस शेयर को। लॉकिंग पीरियड को जब 3 मार्च की डेट निकले उस टाइम होगा क्या, करना क्या है सर? मेरे हिसाब से होल्ड बनता है। क्यों होल्ड बनता है सर? कि रामू की ना शादी तय होगी। रामू की शादी 20 अप्रैल की है और रामू बार बार ना लड़की के घर जा रहा है। एक बार भी स्टेबल कर दिया है। बस कितनी बड़ी न्यूज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज को अडानी जी खरीद रहे थे, तो छोटी सी बात नहीं सर, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जब इनकी डील डीबी पावर से इन्होंने बंद करी है, अडानी जी के ऊपर इतना सारा कुछ चीजें हुई है, तो हम क्यों इतनी जल्दी थोड़े से अपना जो करीब 9,999 रुपए का 1 मंथ का प्लान है, अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाओ। जो कंपनी खुद डूब रही हो वो दूसरे के बिजनेस को बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। या कोर्ट जाग रहा है, सेबी जाग रहा है, एलआईसी जाग रहा है, एसबीआई जाग रहा है और बड़े बड़े निवेशक जाग रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाग रहे हैं। आपने बताया था ये तो गिर गया, आप कह रहे हो बेच के निकलो। मैं कहा बेच के नहीं निकलो भाई, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। जब तक हम अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे ना, तो तब कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे 2 रुपये में भी होगा, 100 रुपये में भी होगा। इस 2 से 100 रुपये के दौरान कौन प्रॉफिट लेता है, कौन मंशा को समझता है, कौन न्यूज को समझता है, कौन साइकोलॉजी को समझता है, कौन चाल को। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टीटीएमएल की, बात करेंगे यस बैंक की, बात करेंगे जेके टायर, अडानी पावर और टाटा पावर की। क्योंकि कल की पावर की जो रंगीनता निकल कर आई थी, उसके अंदर कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी। मैंने कहा भाई अभी हमें थोड़ा सा धैर्य देना पड़ेगा, ये मैंने आपको कल बता दिया था। जब हम ऐसी स्थितियों को पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा तो विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा। मैंने कल आपके लिए अडानी पावर में एक अलग तरीके से आपको वीडियो बनाकर बताई थी। मैंने कहा भाई जो शेयर लगातार अपर सर्किट लगाता है, बीच बीच में खोलता है, वहां पर वो एंट्री के मौके देता है। 3 से 4 दिन जब अपर सर्किट लगाता है तो हम भी उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ही हम ट्रैप हो जाते हैं। जब इनकी डील डीबी पावर से इन्होंने बंद करी है, अडानी जी के ऊपर इतना सारा कुछ चीजें हुई है, तो हम क्यों इतनी जल्दी थोड़े से अपर सर्किट से खुश हो जाते हैं? ये मैंने आपको हर बार बताया है कि जो सिचुएशन आपको दिख रही है, लेकिन वो सिचुएशन के अनुसार कुछ और हो रहा है, तो उस और को जानने की अभिलाषा तो जाननी पड़ेगी। नहीं तो सबके सब सर शेयर मार्केट में पैसा ही कमा लेते अगर वो खुद को ना रोकते। अगर शेयर मार्केट में कोई अपने को रोक ले ना कि कुछ चीज़ें होने वाली है, उसमें वेट कर लूँ, तो सब पैसा कमाएंगे। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना। मैंने आपको कई उदाहरण दिए। जब एलआईसी उसकी टीम होती है, जब भी वो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, एलआईसी या म्यूचुअल फंड वाले, उनकी टीम होती है। जब एक एलआईसी ने कहा है कि अभी उनका समय नहीं है, यानी कि अभी निवेश करने का अडानी ग्रुप में कोई समय नहीं है, और मैं कई बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि भाई अभी सब कुछ सही होने दो, अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अडानी जी जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट से गिरते जा रहे हैं और सवाल पे सवाल आ रहे हैं। और सेबी ने कह दिया, अब सेबी ने रेटिंग एजेंसी जो है, इनके जो लोकल लोन और सिक्योरिटीज होती है, उसके अंदर जो उन्होंने अपनी रेटिंग दी थी, उसकी सारी की सारी जानकारी सेबी मांग रहा है। अगर कहीं ना कहीं रेटिंग में कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर इसके अंदर आपको प्रॉब्लम अडानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिलेगी। कोर्ट जाग रहा है, सेबी जाग रहा है, एलआईसी जाग रहा है, एसबीआई जाग रहा है और बड़े बड़े निवेशक जाग रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाग रहे हैं। हम जिस दिन जागना शुरू हो गए ना सर, उस दिन हमें अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। जहां डीबी पावर को लेने के लिए डील मना करी अडानी जी ने, वहीं क्रिसल की एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उन्होंने ऑन वॉच स्टेटस से भी हटा दिया डीबी पावर को, उनकी जो रेटिंग को ना स्टेबल कर दिया है। बस कितनी बड़ी न्यूज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज को अडानी जी खरीद रहे थे, तो छोटी सी बात नहीं सर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिस चीज को अडानी जी खरीद रहे थे, उन्होंने उस चीज को नहीं खरीदा। फिर उसके बाद क्रिसल ने उनके ना खरीदने के बाद पॉजिटिव रेटिंग क्यों दी है, ये समझो। अब स्टेबल क्यों दे दी है, ऑन वॉच स्टेटस हटा दिया उनको देखने का। ये क्या है कि अडानी जी जिसको खरीद रहे थे, उसको नहीं लेने के बाद उसकी जो अच्छी गुड न्यूज़ निकलकर डीबी पावर के लिए आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डीबी पावर जो है ना, आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्लेयर फिर खरीदने की मंशा बनाएगा। इसे देखकर चलना पड़ेगा। हो सकता है अडानी जी फिर दोबारा से इसको कुछ करें, लेकिन यहाँ क्रिसल की रिपोर्ट निकल कर आ गई, ये भी आपको जगा रही है। जब सेबी ने इनसे रेटिंग मांगी, दोबारा बता रहा हूँ,
कि भाई किस वजह से उनके लोकल लोन्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, क्या आपने रेटिंग दी थी, तो वो भी जांच का विषय बनता जा रहा है। तो सारा का सारा विषय आपको अपने अनुसार मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अंदर हमें चलना भी तो पड़ेगा ना सर। जब तक हम किसी चीज़ में नहीं चलेंगे, सिचुएशन से नहीं निकलेंगे, तो कहीं भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब किसी भी चीज़ में अच्छी चीज़ के बाद कुछ निगेटिव हो जाए तो शेयर खराब है सर। शेयर खराब कभी नहीं होते हैं। शेयर अच्छे जो कंपनी होती है उसके जो हाल चाल, जो अभी के पीछे के जो चीज़ें होती है उसके अनुसार चलती है। जिस तरीके से मैंने अडानी ग्रीन को बताया था कि भाई अभी थोड़ा सा दूर रहना है, तो हो रही है गिरावट। कल ही आपको अडानी पावर पे वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, और मैंने कहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये अपर सर्किट से नीचे लोअर सर्किट लगाएगा ना, फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। मैंने कहा था जिसके पास है छोड़ दो, और जो छोड़ेगा वो ही पैसा कमाएगा। और जिस तरीके से कल रंगीनता आपको पावर के शेयरों में देखने को मिली, मैंने इसके बारे में भी बताया था। मैंने कहा जल्दी उजाले नहीं आएंगे, जल्दी से प्रॉफिट वाली चीज़ें नहीं आएंगी। कल की वीडियो है, सारी वीडियो आपके सामने है। कहा था ना मैंने कि जो सरकार कह रही है कि अपनी क्षमता से, पूरे क्षमता से आप अपना पावर जनरेट कीजिए, प्लांट को चलाइए, उसके बाद इतने से वाक्य से आपको तेजी टाटा पावर में देखने को मिली है। और मैंने कह दिया था कि अभी ये वाक्य है, इसके अंदर काम होगा। जब किसी चीज़ के लिए मुझे कुछ पैसा दिया जाएगा तो उस टाइम तो मेरे घर में उजाले हो जाएंगे, लेकिन उस पैसों में से जब निकल के मेरे चीज़ें निकलेगी, कुछ खर्चे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, तो फिर वो बाद में तो पता लगेगा ना उसमें हो क्या रहा है। तो अभी तो गुड न्यूज़ है पावर के लिए। अब यहाँ गिरावट होगी, आप अपना मन चेंज कर लोगे। मार्च के बाद, यानी कि मार्च एंड से अपने पावर के शेयरों को अच्छा देखने के संकेत मिल जाएंगे। ये आप देख कर चल लेना, कहीं भी नहीं। तो KBC में रोक रहा हूँ, RVL में रोक रहा हूँ, जब तक हम रुकेंगे नहीं कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। तो टाटा पावर में बहुत बेस्ट न्यूज़ थी ये कि क्षमता के अनुसार चल रहे हैं, हर शेयरों में थी, लेकिन उस क्षमता को अपने द्वारा कौन उसको पूरा करेगा, ये तो क्षमता आपको बनानी पड़ेगी सर। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब जो टायर है ना, जैसे MRF का टायर हमें लगता है, MRF का जो शेयर हमें लगता है बहुत ऊपर है जी, लेकिन शुरुआती तौर में जिसने उसके अंदर रंगीनता देख ली होगी तो उसने उसके काम के प्रति तो देखी होगी। भाई पूरे जो देश विदेश को चला रहा है, पहिए में दुनिया घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहिए से निकल रहे हैं जगह ने। तो वहाँ पर जब हम टायर की कंपनी में अपना एक ऐसा व्यू बनाते हैं कि जो काम अच्छा से अच्छा करता है, बीते दिनों बताया था कि JK टायर एक सेंसर में काम कर रहा है, जो पहले बता देगा कि पंचर होने वाला है, कितनी हवा है, कितना दबाव पड़ रहा है, कितनी क्षमता है, सारी चीज़ें के लिए सेंसर में काम कौन कर रहा है? JK टायर कर रहा है। एक नई चीज़ है ना सर ये। अब JK टायर सर डिबेंचर के माध्यम से 240 करोड़ रुपए जुटाने वाला है। ये भी बहुत बेहतरीन न्यूज़ हो गई है। 18 महीने के अंदर ये अपने 20% रिटेल को ज़्यादा बढ़ा देगा, रिटेल बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा देगा। जो अभी इन्होंने सोमवार को एक बताया कि इन्होंने अभी 6 आउटलेट खोल दिए हैं। तो कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है JK टायर के लिए। तो सर इस JK टायर से ना मनसा थोड़ी लंबी बनाकर चलो। जो शेयर हमें अपने सेंसर में, अपने को अच्छा फंड में कर रहा है, अपने को अच्छा ऐसी चीज़ में लगा रहा है जो अपने खुदरा में ज़्यादा दिमाग लग रहा है इनका, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, स्पोर्ट्स कार होती है, उनके लिए टायरों का भी अच्छी तरीके से निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये जो अभी चीज़ें हमें दिख रही है ना, ये हम गिरावट से भूल रहे हैं। तो जो अच्छे शेयर होते हैं ना सर, उसको ना चुंगल से दबा के रखो। जब तक कि हम चुंगल से किसी चीज़ को दबा के नहीं रखते ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सर शेयर तो है ना, जो 2 रुपये में भी होगा, 100 रुपये में भी होगा। इस 2 से 100 रुपये के दौरान कौन प्रॉफिट लेता है, कौन मनसा को समझता है, कौन न्यूज़ को समझता है, कौन साइकोलॉजी को समझता है, कौन चाल को समझता है, वो पैसा कमाएगा। बल्कि वो नहीं कमाएगा जो सोच रहा है कि TTML जो है अब इतना नीचे आ गया। देखो सर, TTML के बारे में मेरा जो व्यू है ना, हाल ही के दिनों में निगेटिव है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है कि अगर आपने इसके काम को जाना तो फिर इसके शेयरों को होल्ड करना बनता है। मैं आपको बता दूं, भले हमने इसको शेयरों को सेल कराओ, लेकिन इसके शेयर जो है, जो जिस तरीके से तेज़ी के संकेत के साथ ऊपर गए, तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए। सर ये तो सर आपने बताया था, ये तो गिर गया, आप कह रहे हो बेच के निकलो। मैं कहा बेच के नहीं निकलो भाई, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। जब तक हम अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे ना, तो तब कुछ भी अच्छा नहीं होता। सर जूम का नाम सुना है, जूम प्लेटफॉर्म का सर, उसके अंदर जो मीटिंग होती है जूम में, उसके लिए भी ये काम करता है TTML। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है सर। माइक्रोसॉफ्ट के लिए जिस तरीके से ये काम कर रहा है, ये आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, गूगल के साथ काम कर रहा है। अभी तो आपको ये दिख रहा है कि ये गिर रहा है, लेकिन जहाँ इसकी क्षमता गिरने की तो गिरने की बन रही है। लेकिन अगर इसके काम को हमने समझा
तो ध्यान रखना सर, ये दूसरों को बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्मार्ट इंटरनेट, स्मार्ट सर्विस देने का वादा कर रहा है। जो अभी जो मुझे देखने को मिला है, जो करीब 9,999 रुपये का 1 मंथ का प्लान है। अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाओ। जो कंपनी खुद डूब रही हो वो दूसरे के बिजनेस को बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ अच्छा है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, जूम हो गया, गूगल हो गया, और इस तरीके का काम जो ये अपने कस्टमर को देना चाह रहा है स्मार्ट इंटरनेट में, साइबर क्राइम में, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेतों के साथ है। हॉस्पिटल में जो अपनी इंटरनेट की सुविधा, ये सारे काम को बढ़ा रहा है। टोल फ्री नंबर के लिए भी ये काम कर रहा है कि जो कोई कॉल करेगा उसके लिए भी ये काम की सुविधा को बना रहा है। यानी कि ये बिजनेस को पकड़ रहा है, और जो शेयर बिजनेस को पकड़ रहा है भले उसके अंदर गिरावट हो, मेरी बातों को जो समझेगा वो बाद में उसमें से प्रॉफिट लेगा। देखो सर, जब तक के शेयर गिरेगा नहीं, जब तक कि आपका दिल टूटेगा नहीं, कई बार बता के चुका हूँ। और जब तक कि वो गिरते गिरते इतना गिर जाएगा ना, तब आपका सारा शेयर निकल जाएगा। फिर आप सोचो कुछ नहीं बचा, और फिर वही शेयर आपको तेजी के संकेत जब ज़्यादा की तरफ दिखाएगा, तब आप सोचोगे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ऐसे शेयरों में जो 200-290 जाए, उसमें कम शेयर लेने चाहिए सर। मैं आपको बता दूँ क्यों ले रहे हैं हम 1,000 शेयर इसके, क्यों ले रहे हैं 10-10 हज़ार शेयर, जब ये 2 रुपये से 290 पहुँचा है। कोई तुक है कि 220 में हम 10-10 हज़ार शेयर इसके लेंगे? हमें कब लेना चाहिए? हमें सिप करके लेना चाहिए। और जब हम इस तरीके की मनसा इस शेयर पर लगा रहे हैं कि ये हमें कुछ कमा के देगा, तो हाँ वाकई ये अपने काम से कमा के देगा। तो मेरे का काम पकड़ रहा है, और अगर आपको काम समझ में आ रहा है तब इसके अंदर आपको होल्ड बन रहा है। और अगर आपको इसका शेयर प्राइस गिरते हुए दिख रहा है और आप सोचो कि मैं उस वजह से इससे निकल जाऊँ, बाहर हो जाऊँ और इसमें कुछ नहीं बचा है, फिर आप किसी शेयर से नहीं कमा सकते। अब लोग कहेंगे कल तो आपने बताया कि सर ये गिरेगा, तो गिरा तो है ना, लेकिन जब कुछ चीज़ें को मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ, आरबीएल को तो अच्छा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने मना करना अभी नहीं लेना है, तो अच्छा तो है ना वो। तो जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बनाकर चले। ये टारगेट आपको भले जल्दी से ना दिखाए, 200 ना दिखाए, लेकिन अगर इसके आपने समझे कि दूसरे को बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा, तभी तो ये अलग सेक्टर से निकल रहे हैं, अलग तरीके से ब्रॉडबैंड की सुविधा को अलग कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं सर, कि रामू की ना शादी तय होगी। रामू की शादी 20 अप्रैल की, और रामू बार बार ना लड़की के घर जा रहा है। एक बार 20 अप्रैल की शादी तय होगी तो उस दिन तो उजाले आ गए। जिस दिन शादी तय होगी उस दिन उजाले आपको देखने को उनके घर में ढोल डाल बजने लगे। अब रामू चुप कर लड़की के घर जा रहा है, चुप के उससे मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि कुछ शेयरों में जब पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसके जो लक्ष्य होते हैं ना, उससे पहले वो थोड़ी सी उछाल करता है, उसके बाद वो गिर जाता है। तो रामू की शादी जब 20 अप्रैल को होगी तो उसके घर में जब बहू कब आएगी, 20 अप्रैल को आएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो मैं आपको समझाता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, जब किसी शेयर की एक सीमा है कि जब किसी चीज़ को इस टाइम बढ़ना है या किसी चीज़ को इस टाइम होना है, तो उस टाइम तक तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। और उस दौरान जो शेयरों में होगा उससे भी हमें झेल कर चलना पड़ेगा। 3 मार्च जो इसकी लॉकिंग पीरियड यस बैंक का निकल कर आ रहा है, ये एक विषय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अब लोग इसके अंदर मेरी राय मांग रहे हैं। ऐसा देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लॉकिंग पीरियड के बारे में हमें पता है, नहीं पता क्या आपको पता है ना। और आपको पता है कि मार्च में भी खुलेगा, और आपको पता है कि जब तक ये मार्च में इस तरीके का नहीं होगा तो ये आगे की उड़ान भी नहीं भरेगा, यहाँ से गिरेगा भी, ये भी आपको पता है। जब एक म्यूचुअल फंड वाले ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ी सी इंक्रीज की तो उसे पता था ना कि ये काम होने वाले 81 बॉन्ड का, ये चीज़ उसे पता था ना। तो जब हमें पता है तो हमें समझ कर चलना पड़ेगा। इस शेयर को लॉकिंग पीरियड को जब 3 मार्च की डेट निकले उस टाइम होगा क्या, करना क्या है सर, मेरे हिसाब से होल्ड बनता है। क्यों होल्ड बनता है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से शेयर आपको 12 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, और ये तेज़ी के साथ नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि जब एक रोक किसी से कटेगा तो आपको तो पता है ना कि जो यस बैंक का रोक कट गया तो फिर आप खरीदोगे ना। तो जब ये शेयर नीचे जाएगा तो इसे और नहीं खरीदेंगे कि भाई इसका रोक तो हट गया। आप क्या इंतजार कर रहे हो, मैं क्या इंतजार कर रहा हूँ? हम कह रहे हैं कि हमारा लॉकिंग पीरियड खत्म होगा ना तब लेंगे शेयर को। सोचने वाली बात है कि आप सोच रहे हो कि लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा जब हमें पता लगेगा एसबीआई बाहर निकल रहा है, एचडीएफसी बैंक बाहर निकल रहा है और कोई निवेशक बाहर निकल रहा है, तब इस शेयर को लेंगे। कि आप भी सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ। तो क्या जब इसका ये सारा काम हो जाएगा शेयर क्या आपको 10 रुपये में मिलेगा? तो फिर 10 रुपये में आपको पता नहीं कि इसकी जब बीमारी खत्म होगी 10 रुपये तो बहुत अच्छा मिल रहा है यस बैंक। सर गिरावट ज़्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से।
इस शेयर में अगर मेरी साइकोलॉजी से काम किया जाए तो सर 1 से 2 साल रुक जाओ, क्योंकि इसका रोग अब यस बैंक का ख़त्म हो रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर लॉकिंग पीरियड भी आ गया है। देखो हमें पता था कि लॉकिंग पीरियड से ये अपनी उछाल के साथ धीरे धीरे नीचे गिरेगा, जिस तरह से ऊपर भी गया था, तो वो नज़दीक आ रहा है। अब 3 मार्च हो सकता है और भी गिर जाए, लेकिन अगर आपने समझा कि गिरने के बाद जब इसका कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जिस चीज़ से निकल जाएगा बाहर, तो उसमें फिर उजाले तो आएंगे, फिर उस उजाले को देखकर काफ़ी लोग इस शेयर को खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि इस शेयर में गिरावट भी होए ना, तो कम शेयरों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी फ्लावर को जो काम किया गया है, निवेशक बाहर से आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, प्रशांत कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट में बैंक है, तो कहीं ना कहीं हमें अब ये दूसरी चीज़ 3 मार्च की भी झेलनी पड़ेगी। दिल से वीडियो बना रहा हूँ, और जो दिल से समझेगा वही देखेगा। ये तो हो ही सकता है ना कि हमारे 100 रुपये 20 रुपये दिख रहे हैं, 80 रुपये लॉस दिख रहा है, लेकिन वो उसमें दिख रहा है जिसकी प्रतीक्षा आने वाले समय में हम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यस बैंक एक पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ेगा, टाइम ले लेगा, लेकिन जब इसके अंदर से ये चीज़ें हट जाएंगी लॉकिंग पीरियड वाले, तो फिर वहाँ पर यस बैंक अपने पैरों पे खड़ा होगा। होता है ना, बाप का हाथ कब तक बच्चे पे रहेगा, बच्चे को निकल कर भी तो चलना पड़ेगा, और जब बच्चा निकल कर बाप के हाथ से आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कमा कर दिखाएगा, तो फिर वो अपने बलबूते पे कमाएगा। तो जब अपने बलबूते पे यस बैंक कमाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड बन रहा है, और धैर्य का साथ दीजिए। गिरावट भी हो रही है, तो सोचिए कि अगर बैंक बंद हो जाएगा तो सबके पैसे डूब जाएंगे, ये दिमाग में डाल लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो इसके अंदर होल्ड करके बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें शेयर मार्केट में होती है, ये साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। तो सर TTML को इसके काम के प्रति अगर आपने देखा तो ये 50 रुपये से ऊपर की छलांग लगाने के लिए तैयार भी हो जाएगा, ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ गई कि JK टायर जिस तरीके से फंड राइज कर रहा है और अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट काम एक कर रहा है। और अगर आपको पता है कि अडानी जी के ऊपर सब के सब इस तरीके से रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शेयरों में उजाले तो फिर हमें कभी देखने को अभी नहीं मिलेंगे हाल ही में, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि यस बैंक का लॉकिंग पीरियड 3 मार्च को खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर घबराने की बात नहीं है, उसका रोग कट रहा है। तो सर चींटी को आटा दीजिएगा, एक रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।